महबूबा मुफ्ती का यहां पर आना वो एक बहुत बड़े संकेत देता है आज की राजनीति के बारे में। बिल्कुल श्वेता, और महबूबा मुफ्ती ने साफ डे वन से ये कहा था कि वो इंडिया गठबंधन भले ही उनको समर्थन जम्मू कश्मीर के चुनाव में दे या न दे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करती रहेगी। और पिछले दिनों जब चुनावी नतीजे आए उस दिन भी उन्होंने साफ किया कि वो बाहर से इस सरकार को समर्थन करती रहेगी, समर्थन देती रहेगी, क्योंकि वो यदि चुनी हुई सरकार है और लोगों की बात करती है, मुझे उनको समर्थन देने में कोई हर्ज नहीं है। और महबूबा मुफ्ती को पता है कि जिस अंदाज से चुनावी हार उनको मिली है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में, अगर उस पार्टी का कुछ वर्चस्व बढ़ाना है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों के लिए, या उसकी बेटी की राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को ही साथ देना होगा। क्योंकि महबूबा मुफ्ती काफ़ी निराश है जो उनके नतीजे इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आए हैं। उनकी कल्पना उसको नहीं थी, उसको कम से कम उम्मीद थी कि इल्तिजा मुफ्ती उनकी बेटी खुद जीतेगी अगर वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी खुद बतौर उम्मीदवार, लेकिन उनकी बेटी शायद चुनाव जीतकर जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बात रखेगी पार्टी की और लोगों की। लेकिन वो नहीं जीत पाई, लेकिन 3 उम्मीदवार उनके जीते हैं कश्मीर से, खासतौर से पुलवामा से उनका एक युवा नेता जो है जो विधानसभा में जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर जो कि बुरहान वानी का गांव है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। नौशेरा से रविंदर रैना को मात दी थी और डिप्टी सीएम जम्मू के क्षेत्र में नौशेरा का विधायक अब होने वाला है। नौशेरा का विधायक, हिंदू विधायक, डिप्टी सीएम अशरफ। बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है और इसकी अटकलें हमें भी थी, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा उलटफेर जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में दिखाया था जब उन्होंने रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे उनको नौशहरा से हराया, और नौशहरा से हराकर वो कहीं ना कहीं उनके पार्टी अध्यक्ष की हार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया ब्लॉक ये मानती थी वो बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। और इसी का सिला जो है सुरेंद्र चौधरी को मिला है, और सुरेंद्र चौधरी ने भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी सौंपी है और उसका इतना बड़ा इनाम जो है उनको मिला है। ये 2 चीज़ें हैं, 2 राजनीति है इसमें। एक तो जो उप मुख्यमंत्री का पद है, कहीं ना कहीं जम्मू के क्षेत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देने की कोशिश की है कि देखिए अगर चीफ मिनिस्टर कश्मीर से है तो उप मुख्यमंत्री या जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो जम्मू से होगा। दूसरी बात यह कि वो जो है सुरेंद्र चौधरी को जो आपको वादा कर रहा था रविंदर रैना बतौर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कि मैं ही आपके काम करूंगा, वो अब आपको उस उम्मीदवार से करवाएंगे। वो ग्रीवेंसेस, वो मांगे जो है आप उप मुख्यमंत्री से वहां पर कर सकते हैं और जो आपको आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि उन्हें पहली बार चुनाव जीते, नौशहरा से जीते जो जम्मू या राजौरी ज़िले का आता है लेकिन जम्मू के पास पड़ता है, और उनको पहली बार चुनाव जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन देकर बतौर निर्दलीय चुनाव जीतकर रविंदर रैना को हराकर इतना बड़ा इनाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए और समर्थन देने के लिए जो है इस नई सरकार और उमर अब्दुल्ला ने दिया है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको तो आगे धीरे धीरे ही पता चलेगा। मसलन ये कि अगर बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है कि जम्मू क्षेत्र को कितना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या देंगे, तो सबसे पहला जवाब तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये दे दिया गया कि लीजिए ये चेहरा जो आपको, जो एक हम कहते हैं ना कि संसद में अवधेश प्रसाद के जरिए जिस तरीके से बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़का जाता है, वैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी इसका इंतजाम कर लिया गया कि भाई नौशेरा से जो आपका जो सबसे बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का था उसको हराकर जो आया है उसको हमने अपना डिप्टी सीएम बनाया है। लेकिन एलजी की भूमिका जो होने वाली है अब अशरफ, एलजी जिस तरीके से अब काम करने वाले हैं, अभी तक एक इंडिपेंडेंट उनका चल रहा था, हालांकि हमने भी उनसे ये सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि मेरा काम जो होगा वो सहयोग का काम होगा, लेकिन क्या वाकई एलजी का रोल किस तरीके से बदलेगा अब जम्मू कश्मीर में? श्वेता, एलजी ने पिछले 6 साल के दौरान 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 हटा और 2020 के बाद एक रोड मैप जो है जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर में हालात की बेहतरी को लेकर, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने को लेकर
बहुत बड़ी सफलताएं पाई भी हैं और कुछ करना अभी बाकी है। वो एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं वही रहेगा। जम्मू कश्मीर के एलजी ने आपके साथ भी बातचीत में ये क्लियर किया था कि हमारा जो है, जो भी सरकार बनेगी हम उसको सहयोग करेंगे, वो यदि नेशनल इंटरेस्ट में यानी केंद्र सरकार की नीतियों में आगे बढ़ती है। जाहिर है वही नीतियां तो वही है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा। जम्मू कश्मीर का विकास, जो यहाँ की बेरोजगारी है उसको दूर करना, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से मरहम मिले, उसमें केंद्र राज्य सरकार से बड़ी भूमिका जो है केंद्र सरकार की होगी। और जिस अंदाज से अभी तक बॉडी लैंग्वेज रही है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की चुनावी नतीजे आने के बाद, और उसके साथ साथ उसका जो रिएक्शन जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से रहा है, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को ये पता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ करना है उसमें जो रास्ता होगा वो उपराज्यपाल के ही थ्रू होगा। उपराज्यपाल के पास वो इख्तियार हैं कि वो केंद्र में वो उनकी सिफारिश कर सकते हैं, उनको मनवा सकते हैं उन चीज़ों को, चाहे फिर बड़े बड़े अफसरों के तबादले हो, पुलिस में जिस पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी उनके कार्यशाली और काम को लेकर, उसमें क्या सुधार लाने की, कहां पर किस अफसर की नियुक्ति करनी है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रस्ताव उमर अब्दुल्ला की तरफ से होगा और सहमति जो है उपराज्यपाल की ही तरफ से होगी। जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं होता है, जब तक जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बनता है, और उस पर भी जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले ये साफ किया है, जब हालात जम्मू कश्मीर में राज्य बनाने के लिए होंगे और वो ज़रूर राज्य देंगे। और ये भी एक हकीकत है, अगर जम्मू कश्मीर को फिलहाल आने वाले 5 सालों 4 सालों के दौरान कोई राज्य का दर्जा दे सकता है, वो केंद्र सरकार ही दे सकता है। तो यहाँ पर एक 370 को थोड़ी देर के लिए भूलकर उमर अब्दुल्ला की यही कोशिश होगी, और कांग्रेस चूंकि उन्होंने तो उनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आएगी, तो सरकार चले, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और अगर अच्छी चलेगी तो जो केंद्र सरकार का वादा है कि उपयुक्त समय पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने पर और यहाँ पर हालात ठीक होने पर जो राज्य जो का दर्जा है वो भी दिया जाएगा। तो सुरेंद्र चौधरी को जो आ रहा है अभी कि डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, किस तरह देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, कम से कम एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे पहले इस तरह का कभी नहीं हुआ। जम्मू का प्रेशर तो है ही, भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से पूरा रीजन जीत करके आई, तो उनको ये लगा होगा कि जम्मू के साथ अन्याय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, वहीं दूसरी तरफ हालांकि जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो उपस्थित तो थे, लेकिन जो बयान आया है पार्टी प्रेसिडेंट करा साहब का कि वो ज्वाइन नहीं उन्होंने किया, मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं कर रही है कांग्रेस, क्योंकि जो अभी 5 शपथ लिए उसमें कोई कांग्रेस का मंत्री नहीं है, तो वो नहीं मंत्री पद नहीं ले रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये क्या चाहते हैं, ये तो कांग्रेस समय समय पर अपना रुख बदलती रही है। तो अभी तो शुरुआत है, अब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या क्या है, देखिए आगे चलकर ऊंट किस पर बैठता है। तो क्या लगता है कि क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि कोई जो कांग्रेस है ज़्यादा सीटें मांग रही है, उनको कम मिल रही है, तो आपको लगता है कि ऐसा शायद वही नाराजगी ये होगी, शायद प्रेशर के साथ, क्योंकि सरकार भी इसी प्रकार की है कि बराबर के लगभग बहुमत है, तो सोचते होंगे कि शायद ब्लैकमेलिंग करके कुछ ज़्यादा मिल जाए। तो वहीं उनका कहना है कि स्टेटहुड के खिलाफ वो देखिए, उनको नाराज है, इसलिए वो मंत्रालय जो है ज्वाइन नहीं कर रहे। देखिए, हमने तो स्टेट यूटी जब दी तो विकास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी स्टेटहुड देने का वादा कर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको कहा है। जहाँ तक कांग्रेस है, ये एक बहाना मात्र है। यूटी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये राज्य तो भारतीय जनता पार्टी करेगी जब उपयुक्त समय होगा, ये पहले कहा है माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो कांग्रेस का राहुल गांधी ने भी बार बार कहा है कि हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे। देखिए, प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी ये काम खुद को अपने हाथों से करेगी।